हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द कल्चर ऑफ द ट्राइब्स ऑफ झारखंड। तो झारखंड के ट्राइब के जो कल्चर हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है, मतलब उनके बारे में डिस्कस करना है। तो ये जो टॉपिक है ये सिर्फ आपके एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि झारखंड को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर लेते हैं कि झारखंड अपनी ट्राइबल कल्चर के लिए पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहते हैं। जब हम झारखंड के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ जंगल, पहाड़ या मिनरल्स ही याद नहीं आते, बल्कि यहाँ के ट्राइबल लोग और उनकी लाइफस्टाइल सबसे पहले याद आती है। झारखंड में संथाल, मुंडा, ओराव, हो और खरिया जैसे कई ट्राइब्स रहते हैं। इन सब ट्राइब्स की कल्चर अलग-अलग होने के बावजूद एक बात कॉमन है, इनकी सिंप्लिसिटी और नेचर से जुड़ाव और कम्युनिटी लाइफ। इनका जीवन जंगल, जमीन और अपने गांव के लोगों के साथ जुड़ा होता है। ट्राइबल कल्चर का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की मदद करना और प्रकृति का सम्मान करना। इसलिए हम कहते हैं कि झारखंड की ट्राइबल कल्चर यूनिटी, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट फॉर नेचर को दिखाती है। और झारखंड में इंडिया की काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन रहती है। यहाँ के मेजर ट्राइब्स हैं जैसे संथाल, मुंडा, ओरांव, हो और खरिया। हर ट्राइब का अपना रहने का तरीका, लैंग्वेज और कस्टम्स होते हैं, लेकिन सब नेचर के साथ जीवन जीते हैं। अब हम बात करते हैं ट्राइबल फेस्टिवल्स की। तो झारखंड के ट्राइब्स के फेस्टिवल्स ज़्यादातर एग्रीकल्चर और सीजन से जुड़े होते हैं। मतलब जब फसल होती है, जब पेड़ पौधे में फूल आते हैं, जब हार्वेस्टिंग होती है, तब फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है सरहुल, करमा, सोहराई और माघे परब। सरहुल फेस्टिवल नेचर और नए फूलों के लिए मनाया जाता है, जबकि कर्मा फेस्टिवल खेती और भाई बहन के रिश्तों से जुड़ा होता है। सोहराई फेस्टिवल फसल कटने के बाद मनाया जाता है और ये एनिमल से रिलेटेड होता है, जबकि माघे परब को ट्राइबल न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हर फेस्टिवल में डांस और म्यूजिक जरूर होता है। ट्राइबल लाइफ में डांस और म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते, बल्कि ये उनकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। खुशी हो, दुख हो, शादी हो या फेस्टिवल, हर जगह ग्रुप डांस और सिंगिंग होती है। ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे मंडार, ढोल और नगाड़ा बजाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डांस और म्यूजिक आर पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी ट्राइबल सेलिब्रेशन। इस सब को समझने के बाद हम एक लाइन में कह सकते हैं, द ट्राइबल कल्चर ऑफ झारखंड इज सिंपल, कम्युनिटी बेस्ड एंड क्लोजली कनेक्टेड विद नेचर। इस लाइन को आप अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि इस लाइन के थ्रू आप एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब हम अलग अलग ट्राइब्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले संथाल ट्राइब की बात करते हैं। तो संथाल झारखंड का सबसे बड़ा ट्राइब है। ये ज़्यादातर गांव में रहते हैं और खेती और जंगल पर डिपेंड करते हैं। इनकी लैंग्वेज संथाली होती है और संथाल लोगों को डांस और म्यूज़िक बहुत पसंद होता है। इनके मेन फेस्टिवल सरहुल और सोहराई होते हैं। संथाल सोसाइटी में कम्युनिटी लाइफ बहुत स्ट्रांग है। इसको याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि इसका ट्राइब का नाम, इसकी लैंग्वेज, इसके फेस्टिवल सभी एस लेटर से स्टार्ट है। जैसे ट्राइब का नाम संथाल है, वहाँ की लैंग्वेज संथाली है, वहाँ का मेन फेस्टिवल सरहुल और सोहराई है, तो ये सारा एस लेटर से स्टार्ट हुआ है, तो याद रखना काफ़ी ईजी है। अब हम बात करते हैं मुंडा ट्राइब की। तो मुंडा ट्राइब झारखंड की सबसे पुरानी ट्राइब्स में से एक है। ये भी मेनली फार्मर्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं। इनकी लैंग्वेज मुंडरी होती है। आप सभी बिरसा मुंडा का नाम तो जानते ही होंगे। बिरसा मुंडा इसी ट्राइब से थे। इससे पता चलता है कि मुंडा ट्राइब ने झारखंड की हिस्ट्री और स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये भी याद रखना काफ़ी इजी है, क्योंकि इसके इसके भी सारे वर्ड्स एम लेटर से ही जुड़े हुए हैं। जैसे ट्राइब का नाम मुंडा है, इसकी लैंग्वेज मुंडरी है, और बिरसा मुंडा जो कि इसी ट्राइब के थे, तो मुंडा मुंडा ट्राइब से ही आ रहा है, याद रख सकते हो आप इजीली। अब आते हैं ओरांव ट्राइब पर। ओरांव ट्राइब ज़्यादातर झारखंड का सेंट्रल और वेस्टर्न एरिया में पाई जाती है। इनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर मतलब खेती होता है।
ये कुरुख लैंग्वेज बोलते हैं। ओराव ट्राइब के लिए कर्मा फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो फार्मिंग और सोशल यूनिटी को दिखाता है। अब हम बात करते हैं हो ट्राइब की। तो हो ट्राइब मेनली कोल्हान रीजन में रहती है। ये लोग हो लैंग्वेज बोलते हैं। हो ट्राइब अपनी डिसिप्लिन, यूनिटी और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी लाइफ के लिए जानी जाती है। इनके यहाँ कम्युनिटी डिसीजंस और ग्रुप एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आती है खरिया ट्राइब। खरिया ट्राइब फॉरेस्ट और रूरल एरियाज में रहती है। ये लोग फार्मिंग, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और डेली लेबर पर डिपेंड करते हैं। इनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल होता है और इनका नेचर पर विश्वास बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब ये नेचर को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं। अब हम ट्राइबल कल्चर के मेन फीचर्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि झारखंड के ट्राइबल लोग बहुत ही सिंपल और नेचुरल लाइफ जीते हैं। ये जंगल और ज़मीन के पास रहते हैं और कम्युनिटी लाइफ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। फार्मिंग हो, फेस्टिवल हो या डेली काम, सब मिलकर किया जाता है। यहाँ मैं नहीं बल्कि हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मैं मतलब एक इंडिविजुअल की बात की जाती है, लेकिन हम मतलब पूरा ग्रुप, पूरा कम्युनिटी आता है, इसीलिए यहाँ पे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं रिलीजन और बिलीफ सिस्टम। तो रिलीजन और बिलीफ सिस्टम भी नेचर के अराउंड होता है। ट्राइबल लोग पेड़, पहाड़, नदी और एंसेस्टर की पूजा करते हैं, मतलब अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। बहुत से ट्राइब सरना रिलीजन फॉलो करते हैं। इनका मानना होता है कि नेचर उनकी लाइफ और क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए ये नेचर को नुकसान पहुंचाने से काफ़ी डरते हैं। नेक्स्ट है फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल्स ट्राइबल कल्चर का हार्ट होता है। जैसे सरहुल, कर्मा, सोहराई और माघे पर्व सिर्फ फेस्टिवल नहीं बल्कि नेचर के साथ संबंध दिखाने का एक तरीका होता है। इन फेस्टिवल्स के थ्रू लोग नेचर को थैंक्स बोलते हैं। अब आता है डांस और म्यूजिक। तो डांस और म्यूजिक ट्राइबल लाइफ की आत्मा होते हैं। संथाली डांस और कर्मा डांस बहुत पॉपुलर है। मंडार ढोल और नगाड़ा के साथ ग्रुप डांस होता है जो यूनिटी और इक्वालिटी को शो करता है। नेक्स्ट है ड्रेस और ऑर्नामेंट्स। तो ड्रेस और ऑर्नामेंट्स मतलब जेवर। तो ये भी ट्राइबल कल्चर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ट्राइबल लोग सिंपल लेकिन कलरफुल कपड़े पहनते हैं। विमेन ट्रेडिशनल साड़ीज और ऑर्नामेंट्स पहनती है जो मेटल्स, बीड्स और शेल से बने होते हैं। मतलब मोतियों से बने होते हैं और शेल से बने होते हैं और मेटल के भी होते हैं कुछ कुछ। साथ ही मेन धोती और सिंपल अपर क्लोथ्स पहनते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज और फोक ट्रेडिशन की। तो लैंग्वेज और फोक ट्रेडिशन ओरल होती है। हर ट्राइब की अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे संथाल की संथाली, मुंडा ट्राइब की मुंडरी और हो ट्राइब की हो। कहानियाँ और अलग-अलग सॉन्ग्स एल्डर्स बच्चों को सुनाते हैं, मतलब बड़े वहाँ के बच्चों को सुनाते हैं, जिससे कल्चर नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्राइब्स नेचर का रिस्पेक्ट करते हैं। जंगल को जीवित शक्ति माना जाता है। ट्रेडिशनल बिलीफ्स की वजह से फॉरेस्ट प्रोटेक्ट होते हैं, जिससे इन्वायरमेंटल बैलेंस बना रहता है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि झारखंड के ट्राइब्स का कल्चर बहुत रिच, यूनिक और नेचर फ्रेंडली है। इनका जीवन सिंप्लिसिटी, कोऑपरेशन और इन्वायरमेंट के साथ हार्मोनी दिखाता है। ट्राइबल कल्चर झारखंड की पहचान है और इसे समझना, रिस्पेक्ट करना और प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर।